Welcome everyone, this is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Physics. Today we are going to discuss one more topic of chapter number 4th of class 12, that is magnetic effects of current. और लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया था मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स का, उसी चीज़ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा रूल्स पे बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड। देखो हमने जाना था कि एक चार्ज पार्टिकल, एक क्यू चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी, है ना, तो उस पर लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में, राइट, लास्ट लेक्चर में, सॉरी। अब बात कर लेते हैं, देखो डायरेक्शंस की, कि किस डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन, परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, राइट। तो अब बात कर लेते हैं, देखो सबसे पहले हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिनोट करेंगे। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर था उसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ऐसे डिपिक्ट कर देते हैं, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से डिपिक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो लाइनों से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिपिक्ट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को भी हम कोशिश करते हैं हम लाइनों से ही डिपिक्ट करके दिखाएं, ठीक है। और वही जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी मैग्नेटिक फील्ड में वही प्रॉपर्टीज़ लगती हैं कि भाई अगर लाइनें पैरेलल नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइनें पैरेलल है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी कि अगर लाइनें पैरेलल बनाओगे तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लाइनें नॉन पैरेलल बनाओगे तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लाइनें क्लोज होंगी, क्राउडिंग होगी लाइन्स की तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, लाइनें दूर दूर होंगी तो वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ी है, इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ मैग्नेटिक फील्ड में भी, बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइन में भी फॉलो होंगी, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्शन को स्टडी करने में। देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड, देखो प्लेन से बाहर आ रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से है, ठीक है, प्लेन से बाहर आता हुआ, तो इस डायरेक्शन को हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, सर्कल के बीच में एक डॉट ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये आउटवर्ड्स है, ठीक है, आउटवर्ड्स प्लेन से बाहर, ठीक। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे डिनोट करो क्रॉस से, तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड्स, प्लेन में इनवर्ड्स अंदर की तरफ जाता हुआ, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ बाहर आता हुआ, यहाँ क्या है, इनवर्ड्स। अब इसको याद आप कैसे रख सकते हो, देखो आपने बो और एरो देखा है ना, तीर कमान बोलते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है। तो उसका जो, जब आप उसके एरो को छोड़ोगे, ठीक है, जब आप उसके एरो को छोड़ोगे, ठीक है, तो क्या होगा, देखो अगर ये एरो है, इस तरीके का एक एरो है, देखो, ठीक है, ये एरो है, ठीक, दिख रहा है कि नहीं, दिख नहीं रहा यार, रुको इधर बना देता हूँ मैं, ठीक है, ये जो एरो है, ठीक है, ये एरो है। अब ये एरो जब आपकी तरफ बढ़ रहा होगा, जब ये आपकी तरफ इस तरीके से बढ़ रहा होगा, ठीक है, तो आपको इसका फ्रंट वाला हिस्सा दिखाई देगा, तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी, ये डायग्राम आपको दिखाई देगा, है ना। और अगर ये एरो इस तरीके से जा रहा है, अगर आप ऐसे छोड़ा गया ये एरो इस तरीके से, और ये अगर प्लेन में इनवर्ट्स इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो आपको क्या चीज़ दिखाई देगी, आपको ये चीज़ दिखाई देगी, सही बात है कि नहीं, है ना। तो अगर एरो ऐसे जा रहा है तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी, और एरो अगर ऐसे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है प्लेन से, तो आपको ये वाला डायग्राम दिखाई देगा। तो इसलिए आउटवर्ड्स के लिए हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं, इनवर्ड्स के लिए हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं। ये हमने कहाँ से बनाया है, एरो से ही बनाया है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स और ये है इनवर्ड्स, राइट। अच्छा, अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, देखो किसकी, फोर्स की। अब लेट्स सपोज ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये एक रीजन ऑफ स्पेस है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, अंदर की तरफ डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, इनवर्ड्स, है ना। अब यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल, क्यू चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करता है विद वी वेलोसिटी, ठीक। तो आप जानते हो कि जब है ना चार्ज क्यू एंटर्स विद वेलोसिटी वी इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इस पर फोर्स लगेगी, लेकिन किस डायरेक्शन में लगेगी, नीचे लगेगी, ऊपर लगेगी, इधर लगेगी, इधर लगेगी, किधर लगेगी, ठीक है। परपेंडिकुलर तो बहुत सारी डायरेक्शन पॉसिबल है, परपेंडिकुलर भी, तो कौन सी डायरेक्शन में लगेगी, तो उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसको बोलते हैं हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, आप फिंगर्स को इस डायरेक्शन में इस तरीके से अलाइन कीजिए, ठीक है, ठीक, इस तरीके से अलाइन कीजिए, ठीक, ठीक, इस तरीके से हम अलाइन करेंगे, ठीक।
तो देखो थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों के बीच में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इस तरीके से अलाइन करेंगे। अब आपकी जो फर्स्ट फिंगर है जिसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, ये बताएगी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जो आपकी मिडिल फिंगर है ये आपको क्या बताएगी, ये बताएगी वेलोसिटी ऑफ चार्ज। और जो आपका थंब है ये बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, इंडेक्स फिंगर क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर क्या बताएगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, और आपको थंब क्या बताएगा, फोर्स। समझ में आई बात। यानी कि जो थंब है आपका, जो थंब है ये बताएगा फोर्स, इंडेक्स फिंगर आपको बताएगी मैग्नेटिक फील्ड, और इसके जस्ट 90 डिग्री जो आपकी मिडिल फिंगर है वो क्या बताएगी आपको, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। दिस इज व्हाट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज। ठीक है, अच्छा अब इसी रूल को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, इस रूल को फॉलो करते हुए डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, अंदर। तो हमारी जो फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द प्लेन, है ना, प्लेन में इनवर्ड्स है, इधर है। तो आपको ये फिंगर इधर घुमानी होगी, यानी कि अंदर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने इंडेक्स फिंगर को अलाइन किया। ठीक, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, और आपकी फिंगर इधर पॉइंट कर रही है। तो आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपकी फिंगर लानी होगी। तो यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर ले आता हूँ। ठीक है, तो हो गई मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर। राइट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर करी हमने, और वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमने अपनी फिर मिडिल फिंगर को अलाइन किया। तो देखो थंब कहाँ गया, नीचे आ गया। थंब नीचे आ गया, यानी फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे। अगर फोर्स नीचे लगेगी तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी हो जाएगी, इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी हो जाएगी, इस पाथ को फॉलो करेगा। राइट, ये चार्ज किस तरीके से फॉलो करेगा, इस पाथ को फॉलो करेगा। राइट, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, प्लेन में आउटवर्ड्स है। ठीक है, प्लेन में आउटवर्ड्स है मैग्नेटिक फील्ड। और क्या होगा देखो, हाँ भाई देखो अब क्या होगा, लेट्स सपोज चार्ज पार्टिकल आपका इस तरीके से एंटर कर रहा है। ठीक है, क्यू चार्ज है, ये वी वेलोसिटी से इस तरीके से एंटर करता है। इस पर आपको क्या बतानी है, फोर्स बतानी है, इसकी ट्रेजेक्ट्री बतानी है, क्या ट्रेजेक्ट्री होगी, है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी है, ट्रेजेक्ट्री यानी कि आप आती है फॉलो करेगा। तो फिर से भाई देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इस तरीके से अलाइन कर लो थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को 90 डिग्री पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक, अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड्स द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको कौन सी फिंगर रखनी है, अपनी मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है बाहर की तरफ, तो हमने बाहर की तरफ अलाइन किया। वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी हमारी ये इधर पॉइंट कर रही है, लेकिन डायग्राम में नीचे पॉइंट कर रही है, तो नीचे कर दो इसको। तो इसको जैसे हमने नीचे किया तो थंब किधर आ गया, थंब आ गया इस डायरेक्शन में। राइट, यानी फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, जैसे इसके अंदर एंटर करेगा इस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरीके से हो जाएगी। समझ में आती है बात। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, चलो इसी बात पे। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, ठीक। अब लेट्स सपोज एक चार्ज पार्टिकल है क्यू चार्ज, वो इस तरीके से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक, तो हमको बताना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स और ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, यानी पाथ क्या होगा। ठीक, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ इनवर्ड्स। तो आपको ये वाली फिंगर जो है आपकी इंडेक्स फिंगर को इनवर्ड्स लेना होगा, यानी इनवर्ड्स ये रही, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन कर लिया हमने। वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारी जो फिंगर है इधर पॉइंट कर रही है, लेकिन वाली वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है, तो हमने इस तरीके से अलाइन किया। तो देखो थंब क्या आ गया, थंब इस डायरेक्शन में आ गया है ना, थंब इस डायरेक्शन में आ गया है भाई। अंदर मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी को अलाइन किया वेलोसिटी के साथ, तो थंब किस डायरेक्शन में आ गया, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन हो गई फोर्स की, यानी ट्रेजेक्ट्री कैसे फॉलो करेगा, ये इस तरीके से ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा, इस तरीके से मूव करता हुआ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं और डायरेक्शन ऑफ फोर्स को का पता हम लगा लेते हैं। राइट, अच्छा अब क्या हो कि लेट्स सपोज अभी तो हम चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज ना हो के एक करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे हो मैग्नेटिक फील्ड में, चार्ज ना हो के क्या हो, करंट कैरिंग कंडक्टर हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, ऑफ लेंथ L, और इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, करंट I फ्लो हो रहा है।
तो एक बात बताओ, अगर करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है सर्टेन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, बहुत सारे चार्जेस इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर करंट जा रहा है तो मतलब क्यू चार्ज इस तरीके से मूव कर रहे हैं। अगर बहुत सारे चार्जेस इस तरीके से मूव कर रहे हैं तो हर चार्ज अपनी अपनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इंडिपेंडेंटली हर चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब वो चार्ज जो ऐसे चल रहा है उसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डिनोट कर लेते हैं। देखो, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज तो ऐसे ही चल रहा होगा, तो वेलोसिटी तो फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर। तो इसमें तो दुनिया भर के चार्ज चल रहे होंगे, तो हर चार्ज की वजह से ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो पूरा का पूरा कंडक्टर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इस तरीके से ऊपर उठने लगेगा। समझ में आई बात? पूरा का पूरा कंडक्टर इस तरीके से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ऊपर उठने लगेगा। तो ये फोर्स की डायरेक्शन भी मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाली, बस मैंने चेंज क्या किया है, देखो जहां आप वेलोसिटी लेते थे उसकी जगह आप क्या लो, करंट की डायरेक्शन। जहां वेलोसिटी लेते थे उसकी जगह आप क्या लो, करंट की डायरेक्शन। तो अगर एक कंडक्टर है तो बस चार्ज की जगह अगर कंडक्टर रिप्लेस हो गया है तो चार्ज की वेलोसिटी की जगह आप करंट की डायरेक्शन एज्यूम करेंगे, यानी कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी की जगह आ जाएगा करंट और थंब की जगह क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। ठीक, अच्छा सिमिलरली एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड कर लेते हैं। ठीक, कि करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करेगा, किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ठीक है, लेट्स सपोज ये क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस तरीके से करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अंदर आई करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, एल लेंथ का कंडक्टर है, तो इस पर लगने वाली फोर्स बताओ। तो ठीक है, हमारी जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है बाहर की तरफ, तो हमने बाहर की तरफ इंडेक्स फिंगर को किया। करंट की डायरेक्शन किधर है, करंट की डायरेक्शन नीचे, तो करंट की डायरेक्शन में हमने अपनी मिडिल फिंगर को किया। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो यानी कि ये कंडक्टर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इस तरीके से मूव करेगा। समझ में आई बात, क्लियर है बात? अच्छा, अब देखो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को निकालने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास कोई सर्टेन क्यू चार्ज है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके लिए तो फॉर्मूला है क्यू वी साइन थीटा। लेकिन अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है लेंथ का, उसके लिए हमारे पास अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं है, तो वो फॉर्मूला हम बना लेते हैं अभी। ठीक है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय ये करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ। फोर्स experienced by a current carrying conductor placed in external magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा हुआ है, तो कितनी फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो यही डायग्राम यूज़ कर लेते हैं। एल लेंथ का कंडक्टर है और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये फोर्स कितनी होगी। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है कि एफ इज इक्वल्स टू, हमें पता है ये फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, राइट। अच्छा, अब आप क्या करो, देखो आप इस फॉर्मूले में टाइम से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, है ना, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय टाइम टी। टाइम टी से हमने इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइड बाई टी। ठीक, अच्छा टी को क्यू के नीचे ले आओ और ऊपर वाले टी को वेलोसिटी के साथ ले आओ, बी साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब सुनो, अब ऐसा मान के चलो इसके अंदर अभी क्यू चार्ज है, ठीक है, इस पूरे के अंदर यहाँ से यहाँ तक कुछ क्यू चार्ज है। देखो किसी मोमेंट पे, किसी भी मोमेंट पे जिस टाइम पे करंट फ्लो हो रहा है, आप उस मोमेंट को थोड़ी देर के लिए पॉज करो। उस मोमेंट को जब आप पॉज करोगे तो इसके अंदर क्यू चार्ज भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक क्यू चार्ज भरा हुआ है कि नहीं। ठीक, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे ध्यान दो। अब आप इस पॉइंट पे ध्यान दो, अब आप अपना पॉज वाला बटन को क्या कर दो, प्ले कर दो। जैसे ही प्ले करोगे तो वो क्यू चार्ज ऐसे मूव करके आगे निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं, ऐसे मूव करके आगे निकल जाएगा, पीछे वाला चार्ज आ जाएगा। तो ये जो क्यू चार्ज है, लेट्स सपोज इसने इस पॉइंट को क्रॉस करने में टी टाइम लगाया। ये जो क्यू चार्ज है, इसको, इस क्यू चार्ज ने, पूरे चार्ज ने इसको, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करने में टी टाइम लगाया। तो करंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, करंट का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बाई टी। करंट का फॉर्मूला तो यही होता है ना, क्यू बाई टी। तो क्यू बाई टी, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ,
आई लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ। क्यू बाई टी की जगह क्या लिख सकता हूँ, करंट लिख सकता हूँ। अच्छा, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी किसकी है, चार्ज की वेलोसिटी है, चार्ज के मूव करने की वेलोसिटी है, चार्ज के मूव करने की वेलोसिटी है। अब एक बात बताओ, ये चार्ज v वेलोसिटी से मूव करता है, ये चार्ज v वेलोसिटी से मूव करता है और t टाइम में ये इसको क्रॉस कर जाएगा। ये चार्ज v वेलोसिटी से मूव करता है और t टाइम में ये इस एरिया को क्रॉस कर जाएगा। तो ये कितना डिस्टेंस चला, तो ये डिस्टेंस चला l। कितना डिस्टेंस चला, l डिस्टेंस इसने मूव किया। ठीक है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, या वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम की जगह आप क्या लिख सकते हो, l, क्या लिख सकते हो, l b साइन थीटा एज इट इज। तो ये आ गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला फॉर ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, F इज टू आई एल बी साइन थीटा। चार्ज के लिए क्या है, F इज टू क्यू बी साइन थीटा, कंडक्टर के लिए क्या है, आई एल बी साइन थीटा। इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो सिंपल है, देखो I इज स्केलर, लेकिन लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या कंसीडर करोगे, वेक्टर, साइन थीटा वैसे ही लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में F इज टू आई एल क्रॉस बी। देखो भाई, ए बी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। ये आपने क्लास 11 में पढ़ ही रखा है। ए बी साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, ए क्रॉस बी का। तो एल बी साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, एल क्रॉस बी। तो ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म, ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। क्लियर है बात। तो ये था आपका फॉर्मूला फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अच्छा, अब एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं हम। देखो, अब लेट्स सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड है आपका, है ना, इनवर्ड्स, प्लेन में इनवर्ड्स। और इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर एक वायर है इस तरीके से कुछ, है ना, अनसिमेट्रिकल शेप में एक वायर है, ठीक, ये वायर है। और इस वायर में आप करंट फ्लो कराते हो, इस वायर में क्या फ्लो कराते हो, करंट। तो क्या होने वाला है, इस वायर का शेप चेंज हो जाएगा। और वो शेप कैसा हो जाएगा, देखो अभी हम रीड करेंगे वो शेप कैसा हो जाएगा। देखो, अब आप इस वायर का कोई भी हिस्सा सेलेक्ट कर लो, कोई भी छोटा सा DL हिस्सा, छोटा सा ये हिस्सा सेलेक्ट कर लो, चुनना सा, ये हिस्सा है, इसमें तो करंट ऐसे जा रहा होगा, है ना। आप इतने हिस्से के लिए कौन सा लगाओ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, करंट किधर है, करंट है ऐसे, तो फोर्स किधर लग रही है, बाहर, तो इस ये किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अच्छा, यहाँ पे कोई हिस्सा आ जाओ, यहाँ पे ये वाला हिस्सा देख लो, ठीक है, इसमें करंट ऐसे जा रहा होगा, इसमें करंट ऐसे जा रहा होगा, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट कैसे जा रहा है, करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में है करंट, भाई मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है। अब ये वाली जो फिंगर है करंट की डायरेक्शन में करोगे ना, तो करंट की डायरेक्शन तो ऐसे है ना, तो इस फिंगर को मैं घुमा के ऐसे कर देता हूँ इस डायरेक्शन में, तो थंब की डायरेक्शन क्या आ गई, इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से, है ना, तो थंब की डायरेक्शन आ गई इस तरीके से, तो फोर्स ये होगी। सिमिलरली अगर आप इस वाले को लोगे तो फोर्स ऐसे लगेगी, आप इतने पार्ट को लोगे तो फोर्स ऐसे दिखाई देगी आपको, आप इतने पार्ट को लोगे तो फोर्स ऐसे दिखाई देगी, आप क्या कहते हैं, इस पार्ट को लोगे तो फोर्स ऐसे दिखाई देगी। तो हर तरफ से बाहर की तरफ वायर पे क्या लगेगी, फोर्स। अब जब हर पॉइंट पे बाहर की तरफ इस पर फोर्स लगेगी तो ये वायर कैसा हो जाएगा, ये वायर आ जाएगा सर्कुलर शेप में। समझ में आई बात, ये वायर खिंच के कैसा हो जाएगा, सर्कुलर शेप का। क्लियर है बात, बताओ, क्लियर है बात, ठीक है, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, राइट।
छोटा सा कंसेप्ट और बता देता हूँ मैं, लॉरेंस फोर्स क्या होती है। लॉरेंस फोर्स ये भी जान लो। देखो लॉरेंस फोर्स क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल in external electric field और magnetic field और both। फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और बोथ। यानी कि अभी तक आपने जो फोर्स पढ़ी चैप्टर नंबर 1 में, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप एक चार्ज को रखते हो उस पर एक फोर्स लगती है F=QE, है ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने Q चार्ज रखा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है F=QE। इस फोर्स को क्या बोलोगे आप, लॉरेंस फोर्स। क्या बोलोगे, लॉरेंस फोर्स। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर एक Q चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो वो क्या करेगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, QV sin थीटा। ठीक है, इस फोर्स को आप क्या बोलोगे, लॉरेंस फोर्स। क्या बोलोगे, लॉरेंस फोर्स। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हों, ठीक है, एक Q चार्ज पे जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी F=QE, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी F=QVB sin थीटा। ठीक है, ये फोर्स इलेक्ट्रिक, ये फोर्स मैग्नेटिक, ठीक, दोनों की वजह से फोर्स लगेगी। ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अलग है तो वेक्टर सम होगा, फोर्स का वेक्टर सम होगा, और वो जो रिजल्टेंट आएगा फोर्स का उसको भी आप क्या बोलोगे, लॉरेंस फोर्स। यानी इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम भी क्या कहलाया जाएगा, फिर लॉरेंस फोर्स। यानी फाइनली एक चार्ज पार्टिकल आइदर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड में हो या खाली मैग्नेटिक फील्ड में हो या दोनों में एक साथ हो, जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलेंगे, लॉरेंस फोर्स। तो इसका छोटा सा एक्सप्रेशन है वो और लिखवा देता हूँ मैं लॉरेंस फोर्स का। यानी कि लॉरेंस फोर्स क्या हो जाएगी आपकी, F लॉरेंस = फोर्स इलेक्ट्रिक प्लस फोर्स मैग्नेटिक। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा F को क्या लिख सकते हो आप भाई, वेक्टर फॉर्म में आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा Q × E, और वेक्टर फॉर्म ही लिख रहा हूँ मैं इसकी यहाँ पे भी, QV×B, है ना, क्योंकि आप वेक्टर फॉर्म में ही तो ऐड करोगे। ठीक, तो Q को बाहर ले आओ, तो ये हो जाएगा अंदर E + V×B, तो ये हो जाएगा आपका F लॉरेंस का एक एक्सप्रेशन। ठीक है, और अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालना तो आपको आता ही है भाई, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, और उसके बाद क्या करो, अंडर रूट करके ऐड कर दो, है ना। अगर आपको सीधा मैग्नीट्यूड निकालना तो यहाँ पे कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड, है ना। अगर इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, अब ये मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन चेंज भी हो सकती हैं, है ना। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहते हैं परपेंडिकुलर ही हों, सर्टेन एंगल पे भी हो सकते हैं, किसी एक साथ एक डायरेक्शन में हो सकते हैं, तो वो तो हमें उसी वक्त कैलकुलेट करना होगा। समझ में आ गई बात। तो चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।